दोस्तों आदाब, अब देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी हम गंधराइन में हैं और यहां राजनगर विधानसभा के प्रत्याशी राजद के विष्णुदेव राम उनके जो है और इस समारोह में पूर्व मंत्री हमारे साथ लक्ष्मेश्वर जी हैं। अभी उनसे हम बात करना चाहते हैं सर से। आज उसमें समर्थन देने के लिए सर आए हुए थे। सर, आज राजनगर विधानसभा के लिए बड़ी गौरव की बात है कि बहुत जोग शोग विद्वान और कर्मशील श्री हमारे जो उम्मीदवार हैं राजनगर में, लगता है कि राजनगर के इतिहास में पहला बार ऐसा उम्मीदवार मिला है। हम सबों से अपील कर रहे हैं कि जो सामाजिक न्याय की धारा है, जो बिहार की असली विकास के हकदार है, तेजस्वी जी उनके उम्मीदवार है, आदरणीय लालू जी के उम्मीदवार है, महागठबंधन के उम्मीदवार है। हम सब भाइयों से, दोस्तों से, महिलाओं से, खास के नौजवानों से अपील करते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को जिताइए और बिहार में नई सरकार, सुंदर सरकार बनाइए और नौजवानों के लिए जो कृत संकल्पित होगा, महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए बड़ी उपलब्धि होगा। अभी जो 10,000 रुपया दिया है सरकार ने, तो क्या लगता है कि 10,000 रुपया काम करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 10,000, 5 किलो 4 किलो, दंती मारने में 4 किलो, सरकारी 5 किलो, ये सब जो हो रहा है। याद होगा आपको कि जब आए थे मोदी जी तो उस समय 2 करोड़ नौकरी एक साल में, 15 लाख रुपया खाते में। अब 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी साल में, वो कहाँ चलाया? 10,000 पर। ये 10,000 कोई गिफ्ट नहीं है, ये 10,000 लोन है। हम सभी बिहार वासियों से कहना चाहते हैं, हम सभी मधुबनियों वासियों से, राजनगर के विधानसभा वासियों से कहना चाहता है कि ये धोखाधड़ी है। ये चुनाव समय में कुछ लोग जो लोभ प्रपंच देके हमारा वोट छीनना चाहता है, इस लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहता है, बिहार की जो सामाजिक न्याय की धारा है उसको कमज़ोर करना चाहता है। सभी दोस्तों से हम अपील करना चाहता है कि ये 10,000 की मोह में, 10,000 की लोभ में नहीं फंसिए। ये 20 साल हुआ है सरकार का, लेकिन 20 साल में उद्योग नहीं लगा। 20 साल में महिला के लिए कोई नया रोजगार, कोई सृजन आधार पर नहीं हुआ, लेकिन चुनाव समय में नई घोषणा करते हैं, 10,000 रुपया खाता में देते हैं। इसमें भी गांव में भी झगड़ा लगा दिया है कि 2 महिला को दिया और 10 महिला बाकी है। 10 महिला जो में 8 महिला जो बाकी है, निश्चित रूप से वो आशा विहीन है, उसके अंदर में गुस्सा है कि हमारे साथ धोखा करे। वो आशा में वो महिला नहीं रहे। ये चुनाव के साथ सब फारस हो जाएगा। बिहार का स्थिति आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार का ये आलम है कि आप प्रखंड जाइए, अंचल जाइए, थाना जाइए, जहाँ जाइएगा वहाँ नकदी पाइएगा। माल दीजिए, कमाल करिए, माल दीजिए, काम कराइए, सारा जगह फिक्स रेट हो गया। सबसे बड़ी बात है जो हम लोग जिस सरकार में थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार में, अब नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं है, उसकी शासन नहीं है, ये कुछ चंद लोगों का सरकार है जो सरकार की धन को, सरकार के जल संसाधन विभाग को, कृषि विभाग को, सारा खजाना लूट के ये दिल्ली में तो कोई बम्बई में, कोई मद्रास में, कोई देश के बाहर में ये लोग उद्योग लगा रहे। देख रहे हैं कि मंत्री का एक इंजीनियर को 200 करोड़ का उसके नकदी आता है, नकदी घर में पकड़ाता है। इसी से अंदाज़ा लग गया होगा कि जिस इंजीनियर के घर में 200 करोड़ पकड़ाता है नकदी, तब मंत्री जी को कितना नकदी माल मिलता होगा। इसीलिए हम सब नौजवानों से कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से जयप्रकाश जी का जो नारा था, ये भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्ट सरकार को हटाना चाहिए। हम सब से अपील करना चाहते हैं कि ये भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार की इकबाल ख़त्म हो गई है, ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को बदलनी है। हम सब से अपील करते हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी जो नौजवानों के प्रतीक है, नौजवान है, ये जयप्रकाश आंदोलन को, कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को, लोहिया को विचारों को, डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को ये लागू करेगा। जो भी सपना अधूरा था वो सारा बिहार की जो सपना था लोगों का, ये पूरा करेगा। हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ये सरकार अब सामाजिक न्याय की सरकार नहीं है,
कुछ लुटेरों की सरकार है, इसको बदलिए, नया सरकार बनाए, नौजवान की सरकार बनाए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन को मजबूत करिए। नहीं सर, विवादित बयान दिए हैं अभी मधुबनी के सांसद अशोक यादव जी, और उस पर क्या चुनाव आयोग क्या विवाद दिया है? वो दिया है कि राशन खाता है मोदी जी का, और कहिए तौबा तौबा। कहिए तौबा तौबा। राशन किसी एमपी या किसी बाप का नहीं, ये राजस्व का है, ये भारत सरकार, ये हमारा टैक्स का ये राशन दे रहा है, कोई घर से नहीं देता, ये हमारा पैसा का राशन देता है। रही बीजेपी की बात, निश्चित रूप से चुनाव आयोग को सीरियस होना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी चुनाव आया है, वक्त है हिंदू मुसलमान कराने का, वक्त है, ये करें ना। अगले पिछड़े, ये पिछड़े की सरकार थी, नीतीश की सरकार, अति पिछड़े की सरकार थी, दलित की सरकार थी, महादलित की सरकार हुई थी। आज कौन लोग सुरक्षित है बता दीजिए? कोई किसी गांव में न्याय मिल रहा है? एक एफआईआर करने जाएगा तो रेट फिक्स है थाना में, एक सुपरविजन कराने जाएगा रेट फिक्स है, एक अंचल में जाएगा क्या कहते हैं ये इंदिरा आवास दाखिल खारिज के लिए, ये जाएगा प्रधानमंत्री आवास के लिए, तो सब जगह फिक्स है। इसीलिए भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट मंत्री, नीचा मंत्री, इसीलिए भ्रष्टाचारी सरकार को ख़त्म करना चाहिए। हम तो नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और सरकार को फेंक देना चाहिए। रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी हिंदू मुसलमान का समय आ गया है, ये सामाजिक न्याय की बात नहीं करता, ये अति पिछड़ा की बात नहीं करता, ये गरीबों की हक की बात नहीं करता, ये मंदिर और मस्जिद की बात करता है। हम सब लोगों से अपील करना चाहे, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये देश गांधी का देश है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये किसी का कोई धर्म, कोई व्यक्ति की बपौती नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये लोगों को आंख में धूल झोंकना चाहता है, ये घुसपैठी के नाम पर आंख में धूल झोंकना चाहता है। 11 साल में एक भी घुसपैठी कोई नहीं पकड़ा, एक भी प्रमाण नहीं दिया। बॉर्डर इसके अंदर में है, पूरा देश का जो बॉर्डर है इसके अंदर में है, लेकिन क्या कार्रवाई की। इसीलिए सबों से कहते हैं कि हम सबों भाइयों से, खास के हिंदू मुसलमान करके, ये पुनः चाहती है सरकार में आए, सतर्क रहना चाहिए। हम लोग को गरीबों की सरकार चाहिए, सामाजिक न्याय की सरकार चाहिए, अमन चैन की सरकार चाहिए, वो महागठबंधन की सरकार देगी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी। हम चाहते हैं, सबों से अपील भी करते हैं। अभी सर आपकी क्या ऐसी मजबूरी हुई जो आपको जदयू छोड़ के आरजेडी में शामिल होना पड़ा? देखिए, मजबूरी, हम तो विचार के लोग हैं, हम बड़ी गरीबी से घर से आए, हम 2-3 बीघा वाला ज़मीन वाला लोग हैं, हमको बड़ी राजनीति में प्यार स्नेह, बड़ी ईमानदारी से आज भी बड़ी बुलंदी से राजनीति करते हैं, आए भी हैं। मैं बड़ी लगातार गरीबों के पक्ष में, हरदम प्रशासनिक तानाशाही, गुंडागर्दी के खिलाफ में, मैं लोखा से संजोग से बड़ा अवसर मिला हमको पार्टी की तरफ से, हमने वहाँ का एमएलए बना, मंत्री बना, प्रदेश अध्यक्ष बना अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ का, तो बड़ी मेरा यात्रा ठीक रहा। लेकिन अभी मधुबनी जिला में एक नया, मिथिलांचल में एक नया नेता आ गए। वो नेता का साफ बन सकता है कि कोई राजनीति करने वाला यदि कोई रहेगा जनता दल यू में तो हमारी बात नहीं चलेगी। उनको चाहिए जेबी वाला नेता, उनको चाहिए बिना कमाने वाला नेता, उनको चाहिए गांजा पीने वाला उम्मीदवार, उनको चाहिए दारू पीने वाला उम्मीदवार, जो दारू पी के टुन रहे, मेरे नाम पर चुनाव जितावे, मेरे नाम पर, मेरे दौलत के आधार पर वो चुनाव जीत जाए, मेरे पॉकेट में रहे। मैं कोई पॉकेट वाला आदमी नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला आदमी हूँ। मैं शुरू से ही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के पक्षधर रहा हूँ, ये धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर रहा हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। मैं एमएलए नहीं बना, ठीक बात है, मेरा सिंबल किसी ऐसे लोगों को दे दिया, ठीक बात है, लेकिन मैं गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते रहूँगा। और जो छीना है वो बेईमान है, वो भ्रष्ट है, वो लूट करने के लिए नीतीश सरकार को बदनाम कर दिया है। वो नीतीश सरकार की संपत्ति को लूट के दिल्ली और बम्बई, मद्रास और विदेश में जाके उनके उद्योग लगता है। इसीलिए हम सब से अपील करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट लोगों की मधुबनी जिला नहीं है, मिथिलांचल ऐसे भ्रष्ट लोगों की नहीं है। टिकट तो बेचारे को जेबी में चाहिए,
जो उस जमी वाला लोग चाहिए, मैंने उस टिकट को छोड़ा और मैंने महागठबंधन का पक्ष लिया, महागठबंधन में अपने को स्वीकार किया। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पर्दाफाश होना चाहिए। राजनीति ये शौक की चीज़ नहीं है, राजनीति विरासत की भी नहीं है, उनकी कोई विरासत भी नहीं है। लोग गांव से जाता है दिल्ली राजनीति करने के, लेकिन वो दिल्ली से आया है मधुबनी, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो पेशेवर है। वो इस पार्टी को ख़त्म कर दिया, उसका एक नाम है आप संजय झा जी। इसलिए हम आप सबों से भी अपील करें कि इसको प्रचार करिए। ये हमारा आदमी नहीं हो सकता, ये RSS बीजेपी का आदमी है। वो आने वाला समय में नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना चाहते हैं। काफ़ी अररिया संग्राम का विकास हुआ है। केवल अररिया संग्राम का विकास हुआ है। वो किसी बगल वाला मुसलमान के घर में या उनके गांव में नहीं पानी गया, उसके टोले में नहीं विकास हुआ है, उनके खेत में पानी गया है। उनके खेत के लिए बड़ा बड़ा बैरेज बना है, उनके खेत के विकास के लिए बड़ा बड़ा फार्म हाउस बना है। इसीलिए हम लोगों से कहेंगे कि राज हमारा, बात भी हमारा, विकास भी हमारा। ऐसे लोग को उखाड़ फेंकना चाहिए, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए जो भ्रष्ट है, बेईमान है। सामाजिक न्याय के नाम पर, सामाजिक न्याय पर नाम पर ढकोसला दिखा के यदि हमारी सरकार को शोषण करता है तो उनको खिलाफ करना चाहिए और महागठबंधन को लाके ऐसे लोग को शिकस्त करने के लिए मौका। ये राजनगर विधानसभा के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? राजनगर विधानसभा के लिए आपके जो उम्मीदवार हुए हैं श्री विष्णुदेव राम जी, प्रोफेसर, डॉक्टर, जो कहिए, बड़ी गौरव की बात है। बहुत अच्छे नौजवान हैं और इनके मन में बहुत निष्ठा और ईमानदार भी है। हमको लगता है कि बड़ा गौरव की बात है कि ऐसा सुंदर, ऐसा नौजवान उम्मीदवार मिला हो। तन मन धन लगा के सभी से अपील करते हैं कि भारी मतों से जिताइए। आई लल्लो चप्पो है, मंदिर मस्जिद वाला हो, ऐसे लोग को मुंहतोड़ जवाब दीजिए और बिहार में नई सरकार बनाने में राजनगर की भूमिका मजबूत हो, यही कामना। का जो है दूरों दूर तक जो है साफ हो गया है। साफ तो आपको उनको पता चलेगा गिनती में इस बार क्या होने को है। लोग निराश हो गए हैं। जब थाना में जाते तो निराश होता कि अब नीतीश की सरकार नहीं रहा, ब्लॉक में जाता, अंचल में जाता तो अब निराश हो गया है कि ये नीतीश का इकबाल ख़त्म हो गया, सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। अब नई सरकार चाहिए, नए लोग चाहिए, नए नौजवानों के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार खिलाफ में खास के गरीबों के पक्ष में काम करेगा, नियम बनेगा, कानून बनेगा और भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा।